गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th की पेड क्लास की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है, इसकी अंतिम क्लास अर्थात 20वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 20वीं क्लास में यूपी बोर्ड 2023-24 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा, आज हम लोग उसे कवर करेंगे। और इस क्लास में आपको बताएंगे कि किस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसे आपको करना है, सारी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और भैया आज की इस क्लास के साथ आपकी क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस यहीं पर कंप्लीट हो जाएंगी। अब आपको केवल रिवीजन करना है। और रिवीजन आप कैसे करोगे? एक बार आप सभी वीडियो को जो है देखोगे, मींस एक बार आप क्लास को अटेंड करोगे, उसके बाद जब आप दोबारा रिवीजन करोगे तो आप पीडीएफ से रिवीजन करेंगे, जो पीडीएफ आपको दिया गया है। तो इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लें। अब भैया शुरू करते हैं मॉडल पेपर जो यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, उसे अब हम लोग शुरू करते हैं। यहां पर ऊपर देखिए आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया गया है और नीचे देखिए इंग्लिश लिखा गया है, फिर लिखा गया है क्लास 10th 2023-24। और इसके इधर देखिए मैक्स मार्क्स आपका 70 दिया हुआ है, मतलब टोटल कितने नंबर का पेपर आपका होगा? 70 नंबर का होगा। अब उसके बाद देखिए टाइम आपका दिए हैं 3 आवर 15 मिनट्स, मतलब आपकी बोर्ड परीक्षा में जो समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको मिलता है। तो इसलिए भैया इंग्लिश में आपके पास पर्याप्त समय मिलते हैं, आपके पास समय ज्यादा ही हो जाता है, पेपर मैक्सिमम 2 घंटे में ही सभी बच्चों का हो जाता है। तो इसलिए कोई आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। आप ध्यान से सारी चीजों को एक एक करके पढ़ते हुए आगे करेंगे। अब उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन देखिए इसमें दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं ध्यान से देखिए। इसमें दिए हुए हैं द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, मतलब शुरुआत के 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए हैं। तो भैया ये ऐसा कुछ नहीं होता है, आप शुरुआत से ही आप जो है पहले ही प्रश्न से ही जो आपको आ रहा है उसी तरह से क्रम वाइज आप करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप इस बात का भी ध्यान देंगे कि जो आप क्वेश्चन करेंगे जो है बोर्ड परीक्षा में, कॉपी में अगर आप क्रम वाइज सभी प्रश्नों को कर रहे हैं तो आपकी कॉपी बहुत बेहतरीन कॉपी लगती है और टीचर को जांचने में चेक करने में भी आसानी होती है। तो इससे आपके मार्क्स अच्छा जो है टीचर देते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करना कि पहले प्रश्न से जिस तरह से आपका प्रश्न पूछा गया है उसी तरह से उत्तर देना। अब देखिए दूसरा दिए हैं ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मीन सभी प्रश्न जो है जरूरी है, सभी को करना है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड बी, मींस यह क्वेश्चन पेपर दो पार्ट में डिवाइड है, पहले पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपका 20 प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो होगा, और पार्ट बी में जो जो 50 नंबर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है वो आपका होगा। अब उसके बाद चौथा प्रश्न देखिए दिए हुए हैं, पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स ईच। अब वही बात हमने जो बताए, जो पार्ट 1 आपका है वो जो है आपकी एमसीक्यूज है, प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का है, तो 20 है तो जाहिर सी बात है 20 नंबर हो गया। और पांचवा पॉइंट इसमें देखिए दिए हुए हैं, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओमार शीट, डू नॉट इरेज कट और यूज व्हाइटनर ऑन द ओमार शीट। तो भैया एमसीक्यूज के लिए जो आपकी बोर्ड परीक्षा में 20 एमसीक्यूज आएगा उसके लिए आपको ओमार शीट अलग से मिलेगी, और उस ओमार शीट में आप रोल नंबर भर करके 20 प्रश्न का आप टिक कर देंगे, कौन सा किस में जो है सही उत्तर है उसका आप टिक कर देंगे, वहीं पर आपको टिक करना है, इसका आपको कॉपी पे उत्तर नहीं लिखना है। छठा पॉइंट दिए हैं, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब उसे आपको लिखना है, अपने कॉपी में लिखना है। छठा पॉइंट ये हो गया। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, और जो नंबर दिया गया है सभी प्रश्नों के आगे दिया गया है। अब देखिए आपका पार्ट ए जो 20 प्रश्न एमसीक्यूज वाला है, अब उसमें देखिए कैसे दिए हुए हैं। अब पहला प्रश्न क्वेश्चन 1 to 3, इसमें देखिए इसी तरह से दिया गया होगा, क्वेश्चन 1 to 3 मींस पहले से लेकर के तीसरे प्रश्न के लिए आपका क्या होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मतलब आपको इस जो है पैसेज को पढ़ना है, छोटे से पैसेज को पढ़ना है और 1 से 3 के प्रश्नों को उत्तर देना है। यहां पर क्वेश्चन 1 to 3 मींस ये है, मींस ए इंस्ट्रक्शन पहले से तीसरे प्रश्न के लिए है, तो मतलब पहले से तीसरे प्रश्न के लिए है। तो भैया आपके सामने देखिए
छोटा सा अनसीन पैसेज दिए और इस अनसीन पैसेज के आधार पर देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न बना हुआ है और यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न बना हुआ है और यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न बना है, विच वर्ड इन दी पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। तो आपके 3 प्रश्न जो है एक अनसीन पैसेज के आधार पर हो गए। आपको बोर्ड हमने जो है जब सिलेबस बताए थे तो हमने बताए थे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में एक अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, उसके आधार पर 3 एमसीक्यूज होंगे, प्रत्येक एमसीक्यूज 1 नंबर का, तो 3 है तो जाहिर सी बात है 3 नंबर का हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद चौथा प्रश्न यहां से प्यारे आपके ग्रामर का प्रश्न है। अब यहां से 5 प्रश्न आपके ग्रामर का होगा। हमने आपको सिलेबस में बताए हुए थे ग्रामर वाले सिलेबस में कि 5 एमसीक्यूज रहेगा, पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पे, टेंस के आधार पे, आर्टिकल्स के आधार पे, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस के आधार पे, पंक्चुएशन के आधार पर। अब यहां 4 से लेकर के जो है 8 के लिए देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, मतलब सही ऑप्शन का चुनाव करना है। जैसे आई डॉट डॉट डियर विथ माय पेरेंट्स, यहां 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको किसी ऑप्शन को फिलअप करना है। ग्रामर से प्रश्न देखिए, विल गो, वेंट, हैड गॉन, ए बी सी एंड सी आर करेक्ट। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कौन ऑप्शन सही होगा? तो इसमें आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ए एंड बी एंड सी आर करेक्ट। पांचवा देखिए, फिर भी ये ग्रामर से पूछा गया है, इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यदि आप नई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या हैं? आप क्यूरियस होते हैं। तो क्यूरियस आपका डी वाला ऑप्शन दिए तो आपका क्यूरियस हो जाएगा, 5 का डी क्यूरियस हो जाएगा, उत्साही, उत्सुक हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा, मतलब जो नई चीजों के बारे में जानने का उत्सुक हो तो उसे क्यूरियस बोलते हैं। तो 5 का डी सही हो गया, एक ग्रामर से प्रश्न है। उसके बाद देखिए आपका पंक्चुएशन का प्रश्न आ गया, अरेंज करना है, सही ऑर्डर में अरेंज करना है। लव्स माय टू शेयर ट्वाइस ब्रदर है तो आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में अरेंज कर दीजिए। तो आपका बी वाला ऑप्शन देखिए सही लग रहा है, नहीं सी वाला ऑप्शन, माय ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 का सी सही हो जाएगा। ये भी ग्रामर का प्रश्न है। आगे देखिए आपका ए बी ग्रामर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, इसमें गलत कौन लिखा गया है? तो भैया एबुडेंस पहला ही आपका गलत लिखा गया है, क्योंकि एबुडेंस की स्पेलिंग ए बी यू डी ए एन सी ई होता है, इसमें ई दिया है लेकिन ए होता है। एबुडेंस मींस होता है प्रचुरता या अधिक मात्रा में, बहुलता मात्रा में, तो आपका डी ए एन सी ई होता है, तो लेकिन डी ई दिए हुए हैं तो यही आपका गलत हो जाएगा। तो 7वें का आपका पहला ही गलत हो गया। तो एक ग्रामर का था। अब देखिए 8वां प्रश्न अंतिम ग्रामर का है। 5 प्रश्न हमने ग्रामर का बताया ना, तो 8वां देखिए है, ही जंप्ड द वेल, वह कुएं में कूदा, कूदने के लिए जो है बॉडी जो है मूवमेंट में है तो इनटू लग जाएगा, तो इनटू मींस बी हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा। तो 5 प्रश्न हो गए, शुरुआत के 3 प्रश्न आपके जो है अनसीन पैसेज के आधार पे हो गए, 5 प्रश्न आपके ग्रामर के आधार पे हो गए, टोटल 8 प्रश्न अभी एमसीक्यूज वाले हो गए। अब देखिए उसके बाद जो है आपका 9वीं 10वीं के लिए आपका जो है ये दिए हैं प्रोज का एमसीक्यू, प्रोज का आपका पैसेज है। अब देखिए, आई फिनिश्ड माय पोएम इट वाज ब्यूटीफुल, ठीक है, तो आपका जो है ये आपके मिस्टर किसिंग जिसमें है आपका चैप्टर, ठीक है, एंड फ्रैंक वाला जो चैप्टर है प्रोज का ना, तो उसका एक देखिए छोटा सा पैसेज दिए। अब इस पैसेज के आधार पे 2 प्रश्न पूछे गए, हमने आपको बताया प्रोज में जो पैसेज देंगे उसके आधार 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए इस पैसेज के आधार पे 9वां प्रश्न है और 10वां प्रश्न है। अब इस पैसेज को आप पढ़ना, फिर इसके बाद इसका उत्तर आप देना। इसका पूरा जो है एक वीडियो बनाएंगे, इसमें पूरा सॉल्यूशन करा देंगे। वो प्यारे आपका जो है वो आपको यूट्यूब पे उसकी क्लास मिल जाएगी। इसके बाद जितनी भी क्लासेस आपको मिलेंगी सारी क्लासेस यूट्यूब पर मिलेंगी, उसे आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब उसके बाद देखिए आपका 10वां प्रश्न भी इस पैसेज के बाद पूछा गया, प्रोज का पैसेज है, प्रोज के पैसेज के आधार पे 2 प्रश्न हो गए। अब उसके बाद जो है यहां से देखिए आपका जो है आपका मंडेला पास्ड। अब जो आपकी प्रोज के आधार पे एमसीक्यूज बनते हैं, और प्रोज के आधार पे कितने एमसीक्यूज? 2 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो अब देखिए प्रोज के आधार पे जो 2 एमसीक्यूज पूछे गए हैं, अब यहां पर है मंडेला पास्ड ईयर्स इन जेल, मंडेला कितने वर्षों तक जेल में व्यतीत किया थी? तो 29 वर्षों तक। तो 27, 32, 30, 29 डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 का डी हो गया। और महासीर इज फाउंड इन कुर्ग, महासीर कैसी मछली है? लार्ज फ्रेश वाटर फिश हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा, 12 का आपका पहला सही हो गया। तो इस तरह से जो है आपका 12 का पहला सही हो गया। 13वां प्रश्न है, दी बस कंडक्टर वाज अ, बस कंडक्टर क्या था जो है कैसा व्यक्ति था? जॉली मींस खुशमिजाज व्यक्ति था, तो आपका 13 का बी हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर जो है आपके 3 प्रश्न आपके किसके हो गए? प्रोज के एमसीक्यूज हो गए।
अब उसके बाद यहाँ पर देखिए पोएट्री का जो है, पोएट्री का एक स्टैंजा दिए, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा वाले पोएम से है। अब अमांडा वाले देखिए 14 और 15 प्रश्न के लिए है। अमांडा वाले पोएम से आपका एक पोएट्री का स्टैंजा दिए और इस स्टैंजा के आधार पर देखिए पहला प्रश्न पूछा गया, हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइंस, ये पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा गया है, द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज, ये सब क्यों बोले, मींस 14-15 वहां जो प्रश्न पूछा गया है वो आपका पोएट्री के स्टैंजा के आधार पर पूछा गया है। अब उसके बाद 16 से लेकर के 20 तक जो 5 प्रश्न होंगे ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर के 5 प्रश्न, 5 एमसीक्यूज होंगे। आपको बताया गया सिलेबस में सप्लीमेंट्री रीडर के 5 एमसीक्यूज आएंगे। अब यहां से देखिए 16 से जो है 20 तक आपके सप्लीमेंट्री रीडर के 5 एमसीक्यूज है। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया 16वां है, इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज, मीन्स लालच हो गया था जो है डॉक्टर को जो है उसे ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट बना लिया जाए। क्यों लालच हो गया था? पहला ऑप्शन मिसेस पंफ्रे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, ये नहीं होगा। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, ये नहीं होगा। ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फैट, ये भी नहीं होगा। ये आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मिसेस पंफ्रे सेंट अ लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयड, मतलब मिसेस पंफ्रे बहुत सारी खाने की चीजें भेजती थी, उसका डॉक्टर एंजॉय आनंद उठाते थे, इसलिए उसे परमानेंट गेस्ट बनाना चाहते थे, तो इसलिए 16 का डी सही हो गया। 17वां प्रश्न है, अनिल टॉट हरि सिंह टू, अनिल ने हरि सिंह को क्या जो है बताया, तो कुक खाना बनाना भी सिखाया, राइट लिखना भी सिखाया, एंड ऐड नंबर्स और जो है संख्याओं को जोड़ना भी सिखाया, तो इसलिए 17 का बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, दी बुक गिफ्टेड टू एब्राइड बाय हिज मदर वाज, जो किताब गिफ्ट एब्राइड की मां के द्वारा गिफ्ट किया गया था उस बुक का नाम क्या है? दी ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स था ना, तो डी वाला ऑप्शन आपका जो दिए हैं दी ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, तो 18 का डी सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब माटिल्डा, इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन माटिल्डा के बारे में सही डिस्क्राइब करता है? पहला रीस, माटिल्डा रीस नहीं थी, तो बिल्कुल पहला गलत हो जाएगा। बी वाला फैशनेबल एम्बुएस मिडिल क्लास, फैशनेबल तो थी जो है, आगे देख लेते हैं और कोई जो है, हाँ और जो है रीस डिसाइड, आपका यही बी वाला सही हो जाएगा। फैशनेबल भी थी तभी तो अच्छे अच्छे कपड़े खरीदना चाहती थी, और एम्बुएस थी उनकी इच्छा भी थी, और मिडिल क्लास की थी, तो आपका ए बी वाला सही हो जाएगा। 19 का बी सही हो गया। अब 20वां देखिए प्रश्न है, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल भेजा गया, क्यों भेजा गया? हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, ऐसा नहीं है, हर फादर वांटेड हर टू गेट एजुकेटेड, एवरीबॉडी सेंट इट वाज नेसेसरी फॉर हर, ये भैया आपका ये वाला सही हो जाएगा। हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, ऐसा करने के लिए मजबूर हुए थे। क्यों मजबूर हुए थे? क्योंकि जो है वहां पर जो है गांव में कौन आया था, लेखपाल आए हुए थे, उन्होंने कहा हुआ था कि जो है वो बच्ची को भेजना है, तो आपका 20 का ये हो जाएगा, वो मजबूरी में भेजे थी, कोई भाई खुशी खुशी नहीं भेजे थे, तो आपका हो जाएगा इसमें जो है 20 का ए हो गया। तो इस तरह से आपने देखा आपके जो है सप्लीमेंट्री रीडर के 5 प्रश्न हुए, तो 20 प्रश्न इस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यूज आएंगे, और ये 20 प्रश्न का जो टिक करना होगा आपको, एक आपको जो है मिलेगा, आपको जो है एक मार्कशीट मिलेगा, उसमें आपको टिक करना है, इसे आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, केवल टिक करना है। उसमें 20 ऑप्शन दिए रहेंगे, 20 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन टिक कर देना है। तो ये आपका पार्ट ए हो गया, ये एमसीक्यूज वाला हो गया। उसके बाद देखिए आपका पार्ट बी है, रीडिंग सेक्शन है, तो रीडिंग सेक्शन में देखिए ये पहला अनसीन पैसेज है, ठीक है। व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो ये भैया ये आपका हमने आपको बताया था ना 2 अनसीन पैसेज पूछा जाएगा, तो ये आपका जो है दूसरा अनसीन पैसेज है, और इस अनसीन पैसेज के आधार पर देखिए 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। हमने यहाँ पर भी आपको पहले सिलेबस में भी बताए थे इस चीज को, तो 4 प्रश्न आपके यहाँ पर इस एमसीक्यूज इस अनसीन पैसेज के आधार पर पूछे गए। उसके बाद राइटिंग सेक्शन में आ जाइए। राइटिंग सेक्शन में देखिए आपका दूसरे प्रश्न में आपका आप या तो लेटर लिखिए या तो अप्लीकेशन लिखिए, तो यहाँ पर जो है आपको अप्लीकेशन लिखना है, तो जो आपका सेकंड वाला अप्लीकेशन दिए हैं तो आपको इसे लिखना है। और इसके बाद तीसरा देखिए आपका जो है आर्टिकल लिखना है, तो तीसरा आपका आर्टिकल का टॉपिक हो गया। तो इसमें कोई भी टॉपिक, जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे क्रॉप्ड एग्जीबिशन पे लिखना है तो हिंट दिए, हिंट के आधार पे लिख देना है, या फिर लुक एट द पिक्चर, इस पे भी आपको लिख सकते हैं, इंटरनेट पे लिख सकते हैं, इंटरनेट में इतनी टॉपिक दिए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन कोर्सेज, इंटरनेट एडिक्शन, साइबर क्राइम, सोशल, ये सारी टॉपिक पे आप लोग को लिख देना है, किसी भी टॉपिक पे आप लिखें इसमें, ठीक है। तो आपका जो है इसमें तीसरे में जो भी टॉपिक आपको तीनों चारों चाहो जो भी समझ में आए उस पर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ग्रामर का सेक्शन आ गया, और इस ग्रामर के सेक्शन में हमने आपको बताए हुए हैं, एक प्रश्न आपका जो है नरेशन से रहेगा, एक आपका वॉइस से रहेगा, उसके बाद एक पंक्चुएशन से रहेगा। तो देखिए पहला है आपका जो है
इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, द बॉय सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डेज लीव, तो आपका जो है ये आपका प्लीज वाला सेंटेंस है तो रिक्वेस्टेड में आप चेंज कर देंगे, तो ये है। बाकी बी वाला है चेंज दी फॉलोइंग, पैसिव वॉइस में बदलना है, हु टाट यू इंग्लिश, तो इसे आपको पैसिव वॉइस में हु को बाय हुम में आप बदलते हैं, तो इस तरह से आप इसे चेंज कर देंगे। अगला है पंचुएट दी फॉलोइंग, तो आपको पंचुएट करना है, तो ये आपका सिंपल सा डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, ही रोट आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल, इसे आपको पंचुएट करके लिख देना है। आगे है ट्रांसलेट, छोटा सा ट्रांसलेशन दिए हैं 4 नंबर का, तो आपको इसे करना होगा, तो इसलिए ग्रामर से आपका रिटन पोर्शन में इस तरह से प्रश्न चौथे में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए लिटरेचर आपका आ गया, लिटरेचर में पहले प्रोज के प्रश्न पूछे जाएंगे, फिर आपके जो है फिर उसके बाद जो है पोइट्री के, फिर सप्लीमेंट्री रीडर के। तो प्रोज में देखिए पहला आपका है जो है प्रोज से पहला प्रश्न देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 प्रश्न है, 2 में से आपको किसी एक को करना है। प्रोज में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 दिया गया होगा, 2 में से किसी आपको एक को करना होगा, ठीक है, 2 में से किसी एक को करना है, जैसे जो है पहले में 2 दिया गया, 2 में से एक करना है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे में भी 2 दिया गया, 2 में से एक करना है, तो इस तरह से आपको बहुत इजी हो जाता है कि 2 में से आपको एक करना है तो किसी आपको एक को कर सकते हो। 3 6 नंबर का ये हो गया। उसके बाद देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपके सामने 2 है। व्हाट लेसन डिड, छठा प्रश्न देखिए, व्हाट लेसन डिड कीसा गौतमी लर्न इन द एंड, तो ये 4 नंबर का है, तो इसे भी हमने आपको कराए हुए हैं, ठीक है, तो इसे हमने आपको कराए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो आपको 2 दिए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में प्रोज में, तो 2 में से आपको केवल एक करना है। अब उसके बाद देखिए 7वां प्रश्न आपका आ गया, 7वां प्रश्न आपका आ गया 4 लाइन की पोएम लिखना है, या तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप लिखिए, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भैया आपको नहीं करना है, आपको 4 लाइन की पोएम लिखना है, तो आप केवल पोएम ही लिखेंगे। तो देखिए 7वें में आपको 4 लाइन की पोएम है। अब देखिए यही बात हम करते हैं, देखिए ब्रैकेट में पोएम वाले सेक्शन देखिए लिखे हुए हैं, डू नॉट कॉपी दी लाइंस गिवन दी इन द क्वेश्चन पेपर, जो आपका स्टैंजा देते हैं करने के लिए एमसीक्यूज वाला, उसे आपको नहीं उतार देना है, कोई अलग पोएम लिखना होता है। हमने इसको आपको पोएम वाले सेक्शन में जब हमने आपको पोएम 4 लाइन की बताया उसमें हमने इस बात को बताए हुए थे, ठीक है, तो आप पोएम 4 लाइन की पोएम जो है ऊपर जो स्टैंजा दिए उसे नहीं लिखेंगे, कोई दूसरा लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेंट्रल आइडिया, देखिए सेंट्रल आइडिया हमने कहे थे ना शुरुआत की 3 सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लें आपका काम हो जाएगा। तो देखिए शुरुआत की 3 में फायर एंड आइस का दे दिए हैं, तो फायर एंड आइस का आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है, तो इसी तरह से आप जो है तैयार करेंगे जिस तरह से हमने आपको क्लास में बताए थे। अब उसके बाद देखिए आपका जो है विस्तार सप्लीमेंट्री रीडर आ गया, सप्लीमेंट्री रीडर में देखिए आपका जो है जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 9वां प्रश्न देखिए सप्लीमेंट्री रीडर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें भी देखिए 2 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, 2 प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी सप्लीमेंट्री रीडर में दिए हैं, 2 में से आपको केवल एक को ही करना है, तो इस तरह से आप आसानी से कर ले जाओगे। और 10वें प्रश्न भी देखिए आपका जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री रीडर का, तो इसमें भी 2 दिए हैं, 2 में से आपको केवल एक करना है, ये कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो इस तरह से भैया ये आपका क्या हो गया, सिलेबस हो गया, और कुछ इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पेपर आएगा और इसी तरह से आपको करने होंगे। तो भैया ये आज की क्लास हो गई, बाकी जो है आपको पूरा डिटेल बता दिए। आप लोग एग्जाम में बिल्कुल घबराएंगे नहीं, बिल्कुल आपके पास बहुत समय होता है भैया, आप आसानी से 3 घंटा 15 मिनट बहुत समय होता है, आप आसानी से सारी चीजों को समझते हुए आराम से लिखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जो है हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। खास करके इंग्लिश का पेपर ऐसा पेपर है, इसमें सभी बच्चों की पूरी गारंटी के साथ करें प्यारे, सभी बच्चों का 1.5 घंटे में पेपर हो जाता है, मैक्सिमम 2 घंटे जाता है, मैक्सिमम हम बता रहे हैं आपको 2 घंटा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा लगता है, नहीं तो 1.5 घंटे के अंदर ही सभी बच्चों का पेपर हो जाता है। हमें याद है जब हमारा बोर्ड परीक्षा इंग्लिश का था तो मेरा पेपर 1 घंटा 10 मिनट में ही इंग्लिश का हो गया था, जबकि 3 घंटा 15 मिनट का समय था, तो 1 घंटा 10 मिनट में ही हो गया था। तो इसी तरह से प्यारे आपका भी मैक्सिमम 2 घंटे जाएगा, 2 घंटे से कम समय में ही आपका पेपर हो जाएगा, तो इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं करना है, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझने हैं, समझ करके ही आपको उसे करने हैं। तो भैया ये आपका जो है आज का सेशन हो गया, बाकी अब यहीं पर आपकी क्लासेस को समाप्त करेंगे और क्रैश कोर्स की क्लासेस यहीं पर समाप्त होती हैं। हम लोग का क्रैश कोर्स में इतना ही साथ था, बाकी कोई इंपॉर्टेंट क्लास जो यूट्यूब पर चलेगी तो आपको क्रैश कोर्स के ग्रुप में दे दिया जाएगा जो इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन बस इतना करें कि जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े थे, यदि आप क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस अटेंड कर लेते हैं, पूरे पूरे गारंटी के साथ कर रहे हैं कि 70% के ऊपर ही आपके इंग्लिश में मार्क्स रहेंगे, 70% पेपर वहीं से फंसेगा। तो इसलिए भैया आप क्रैश कोर्स की सारी क्लासेस को अच्छी तरह से अटेंड कर लेंगे, उसमें कोई भी क्लास आप मिस नहीं करेंगे। तो अब सेशन यहीं समाप्त किया जाए ना।
हम लोग बहुत लंबे समय से जुड़े थे तो सेशन यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी प्यारे बच्चों के लिए पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। पूरी मेहनत करना, सब कुछ जो है बेहतरीन ढंग से करना, यही उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं और किसी इम्पोर्टेंट सेशन के साथ मिलेंगे, जो इम्पोर्टेंट सेशन होगा उसके साथ मिलेंगे। तब तक जो है आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं किसी इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।